हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। यूक्रेन के 12 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल अटैक किया गया है। राजधानी कीव एयरपोर्ट पर रूस के कब्जे का दावा भी किया जा रहा है। रूस ने पूरी तरह से युद्ध छेड़ दिया है। कुछ देर में अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगे, अमेरिका को संबोधित करेंगे जो बाइडेन। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन के खिलाफ जंग का उन्होंने ऐलान किया और इसके साथ ही यूक्रेन के 12 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल अटैक की खबर है। राजधानी कीव एयरपोर्ट पर रूस के कब्जे का दावा किया जा रहा। रूस ने पूरी तरह से युद्ध छेड़ दिया, यूक्रेन का ये कहना है। और कुछ देर में अमेरिकी राष्ट्रपति का राष्ट्र को संबोधन होगा, अमेरिका को संबोधित करेंगे बाइडेन। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसके साथ ही नाटो को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन का साथ दिया तो नतीजे भुगतने होंगे। यह इस वक्त की बड़ी खबर कि यूक्रेन के 12 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल अटैक किया गया है। राजधानी कीव एयरपोर्ट पर रूस के कब्जे का दावा भी किया गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन के खिलाफ जंग के ऐलान के बाद धमाकों की आवाज भी सुनाई लगातार। यहां पर तेरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विद्रोह के कब्जे वाले इलाके राजधानी कीव में बड़े धमाकों की रिपोर्ट भी लगातार सामने आ रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के आदेश उन्होंने दिए हैं और इसके बाद अब हमले की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुतिन ने युद्ध का औपचारिक ऐलान किया। यूक्रेन पर फिलहाल कब्जे का इरादा नहीं है। पुतिन का यह बयान सामने आया, यूक्रेन नहीं माना तो जंग होकर रहेगी और जंग की शुरुआत भी हो गई है। यूक्रेनी सेना हथियार डाले और घर जाए, लगातार पुतिन ये कह रहे हैं। और इसके साथ ही यूएनएससी की बैठक में भारत ने भी अपना पक्ष रखा है। भारत ने अपना बयान दिया है और भारत ने युद्ध टालने की अपील की है। लगातार भारत की ओर से यह अपील की जा रही है। रूस की सैन्य कार्रवाई पर अमेरिका का भी बयान सामने आया और जंग के लिए रूस जिम्मेदार है, बाइडेन का यह बयान है। यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके की खबर लगातार अब सामने आ रही है। तो रूस का यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के आदेश मिलते ही अब यहां पर धमाके और हमले की खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ ही पुतिन ने कहा कि फिलहाल कब्जे का कोई इरादा नहीं है, लेकिन यूक्रेन नहीं माना तो जंग होकर रहेगी। यूक्रेनी सेना हथियार डाले और घर जाए। भारत का बयान लगातार इस पूरे मामले में कि युद्ध टालने की अपील भारत की ओर से लगातार की जा रही है और युद्ध को लेकर सभी फैसले जो है वो किए जा चुके हैं। पुतिन का यह कहना है। रूस की सैन्य कार्रवाई पर अमेरिका के बयान पर भी सभी की निगाहें हैं और अमेरिका का यह कहना है कि जंग के लिए रूस जिम्मेदार है। तो यूक्रेनी सेना को लगातार पुतिन की ओर से धमकी दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द हथियार डाले, नहीं तो युद्ध को टाला नहीं जा सकता। और इसके साथ ही दूसरे देशों को भी पुतिन की ओर से धमकी दी गई कि यदि कोई देश बीच में आता है तो उसके खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहा कि जो भी हमारे देश और हमारे लोगों के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश करता है उसे पता होना चाहिए कि रूस की प्रतिक्रिया तत्काल होगी और आपको ऐसे परिणामों की ओर ले जाएगी जैसा आपने इतिहास में कभी अनुभव नहीं किया है। साफ तौर पर यह बड़ी चेतावनी दूसरे देशों के लिए। तो वहीं रूस यूक्रेन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि हम तत्काल युद्ध टालने की अपील करते हैं। स्थिति एक बड़े संकट में तब्दील होने के कगार पर है। अगर इसे सावधानी से नहीं संभाला जाता तो यह सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। सभी पक्षों की सुरक्षा को ध्यान में यहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो सुरक्षा परिषद में अमेरिकी प्रतिनिधि का भी बयान सामने और कहा कि हम रूस की कार्रवाई का एकता के साथ जवाब देना जारी रखेंगे। हम यहाँ रूस को रोकने, अपनी सीमा पर लौटने, सैनिकों को वापस बैरक में भेजने के लिए अपील करने आए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनी गुटेरेस ने कहा कि रूस द्वारा एक ऑपरेशन तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने से रोके और शांति का एक मौका दे।
तो पुतिन के युद्ध के ऐलान के बाद राजधानी कीव में बम धमाके की ये खबर और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और पुतिन के इस बयान के तुरंत बाद ही यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके राजधानी कीव में बड़े धमाके की खबरें निकलकर अब सामने आ रही है। और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति थोड़ी देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अब सबकी निगाहें इस पर है कि भारत का आगे क्या कुछ रुख होता है और अमेरिका का क्या कुछ यहां पर अब अगला कदम होगा, यह भी देखना यहां पर जरूरी है कि अमेरिका अब इस पूरे मामले में क्या कुछ अमेरिका की प्रतिक्रिया होती है। अब कई सवाल यहां पर हैं कि अब इस तरह के हालात के बीच यूक्रेन के पास क्या कुछ रास्ता यहां पर बचता है, यूक्रेन इस युद्ध के लिए कितना तैयार है, क्या रूस की सैन्य शक्ति का मुकाबला यूक्रेन कर पाएगा, ये कई सवाल यहां पर हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब ये जो पूरा मामला है वो हाथ से निकल चुका है, क्या अब इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। चलिए, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन के 12 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल अटैक हुए हैं। राजधानी कीव एयरपोर्ट पर रूस के कब्जे का भी दावा किया जा रहा है। रूस ने पूरी तरह से युद्ध छेड़ दिया है, यूक्रेन का यह बयान है। और कुछ देर में अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगे, अमेरिका को संबोधित करेंगे जो बाइडेन। तो ये लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। और रूस का यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध का औपचारिक ऐलान किया और यूक्रेन पर फिलहाल कब्जे का इरादा नहीं है, पुतिन का यह कहना है। और इसके साथ ही पुतिन ने यह कहा कि यूक्रेन यदि नहीं माना तो जंग होकर रहेगी, यूक्रेनी सेना हथियार डाले और घर जाए। पुतिन लगातार ये बात कह रहे हैं। यूएनसी की बैठक में भारत ने अपना पक्ष रखा, अपना बयान भारत की ओर से दिया गया और लगातार शांति की अपील भारत की ओर से की जा रही है। और इस युद्ध लेकर सभी जो फैसले हैं वो लिए जा चुके हैं, पुतिन का ये कहना है। और रूस की सैन्य कार्रवाई पर अब अमेरिका का भी बयान सामने आया है और इस जंग के लिए रूस जिम्मेदार है, बाइडेन का ये कहना है। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रूस का यूक्रेन पर यह बड़ा हमला है। यूक्रेन के 12 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल से अटैक हुए हैं। राजधानी कीव एयरपोर्ट पर रूस के कब्जे का दावा है। तो एक बड़ी रणनीति के तहत रूस ने यह हमला किया है और अब पूरी तरह से रूस ने युद्ध छेड़ दिया है। कुछ देर में अमेरिकी राष्ट्रपति चलिए, तो लगातार अब एयरपोर्ट पर कब्जे की भी जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। 2 एयरपोर्ट पर कब्जे की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो यूक्रेन के 12 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल से अटैक हुआ है। राजधानी कीव एयरपोर्ट पर रूस के कब्जे का दावा किया जा रहा है। 2 एयरपोर्ट पर कब्जे का दावा लगातार यहां पर किया जा रहा है। कुल मिलाकर हम देखें तो रूस ने पूरी तरह से युद्ध यहां पर छेड़ दिया। कई सवाल अब यहां पर है कि भारत का अगला कदम क्या होगा, भारत का रुख क्या होगा, अमेरिका का क्या कुछ रुख होगा। इसके साथ ही क्या अब इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता, यूक्रेन इस युद्ध के लिए कितना तैयार है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन ने युद्ध का औपचारिक ऐलान किया। रूस यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए गए। यूक्रेन नहीं माना तो जंग होकर रहेगी, पुतिन का यह कहना है। और यूक्रेनी सेना हथियार डाले और घर जाए, पुतिन लगातार ये बात कह रहे हैं। युद्ध को लेकर सभी फैसले लिए जा चुके हैं। चले, तो रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को धमकी भी दी है कि अगर यूक्रेन का साथ देता है तो नतीजे भुगतने होंगे। तो 12 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल से अटैक की ये खबर, ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्व शांति के लिए एक बड़ा ये खतरा है और रूस ने पूरी तरह से युद्ध छेड़ दिया है, यूक्रेन का साफ तौर पर यह कहना है। और इसके साथ ही
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को धमकी भी दी है कि अगर यूक्रेन का साथ दिया तो नतीजे भुगतने होंगे। इसके साथ ही पुतिन ने यह भी यहां पर साफ किया कि उनका यूक्रेन पर कब्जे का कोई इरादा नहीं है। यूक्रेनी सेना हथियार डाले, वापस जाए। अब यह देखना होगा कि पुतिन की इस कार्रवाई पर जवाबी कदम क्या कुछ उठाया जाता है, ये इस वक्त देखना होगा। और पुतिन के इस बयान के बाद यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले राजधानी कीव में बड़े धमाकों की खबर सामने आई। मिसाइल से अटैक यहां पर किए गए और यूएन की तरफ से लगातार शांति की अपील की जा रही है। तो पुतिन के युद्ध के ऐलान के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में बम धमाके की खबर है। रूसी सेना का कीव एयरपोर्ट पर कब्जे का दावा भी किया जा रहा है। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच भारतीय शेयर बाजार का भी अब हाल बुरा है और इन सब के बीच अब यह देखना होगा कि पुतिन की इस कार्रवाई का जवाबी कदम अब इस पर क्या कुछ उठाए जाते हैं।